सर्दियों के इस मौसम में दही और चावल का ये फेस पैक आपकी स्किन की ड्राइनेस तो ख़त्म करेगा ही, साथ में आपकी स्किन को ग्लोइंग ब्राइट बनाएगा, आपके धूप से झुलसी हुई स्किन को ग्लोइंग करेगा। और चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है और 1 टेबल स्पून के करीब राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा डाल देना है। आपको पता है चावलों का आटा कितना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है स्किन को ग्लो करने के लिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही कर्ड यानी कि दही ऐड करेंगे। दही में भी लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है, आपके चेहरे के दाग धब्बे मिटाकर स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसके अंदर हनी यानी कि शहद ऐड करेंगे। शहद भी आपकी कटी फटी स्किन को रिपेयर करता है और आपकी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, सॉफ्ट बनाता है आपकी स्किन को, दाग धब्बों को भी मिटा देता है। रोज़ वाटर उसके बाद आपने ले लेना है यानी कि अर्के गुलाब। तमाम चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए, ब्राइट करने के लिए और आपके चेहरे की ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए। ख़ास तौर पे सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी आपको पता है कि इसमें नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, सॉफ्ट बनाता है। जो लाइंस होती हैं ना जो यानी कि रिंकल्स होते हैं उसको ठीक करता है जो ग्लिसरीन होता है। उसके बाद इसमें हम इसके अंदर आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल डालेंगे। बादाम का तेल भी रंगत को निखारता है और धूप से झुलसी हुई स्किन को ग्लो की तरफ लेके आता है, ब्राइट करता है और आपकी कंप्लेक्शन को लाइट से लाइट तर करता चला जाएगा। ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने आमंड ऑयल भी ऐड किया है। तमाम की तमाम चीज़ें स्किन की ब्राइटनेस के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए और ख़ास तौर पे ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। ये वाला फेस पैक आप अच्छे से इस तरह बना के रेडी करें। अगर सर्दियाँ भी हैं, सर्दियों में भी हमें अपनी स्किन की ख़ास केयर करनी चाहिए और शादियों का भी सीज़न है, तो शादियों में ये वाला फेशियल बोलें या फेस पैक बोलें, इसको बना के रेडी कर लें। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है जी इसको और ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए। इसके पहले हमने लम्स वग़ैरह जितने भी हैं ना, जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना चावल के आटे की, तो वो हमने पहले अच्छे से ना इसको स्मूथ सा ना पेस्ट बना लेना है। जब इसकी सारी गुठलियाँ वग़ैरह हो जाएँगी ठीक, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है जो हमारी स्किन को और ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और ख़ूबसूरत बनाएगी। आप देखें इस तरह से आपने रनी सा बना लेना है अपना पैक और इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, ठीक है? इस तरह से आपने बना लेना है। ये वाला फेस पैक हर बंदा लगा सकता है, बच्चे बूढ़े जो भी है। यानी कि मर्द ख़वातीन हर बंदे के लिए। उसके बाद हमने टमाटो यानी कि टमाटर ले लेना है। टमाटर में आपको पता है विटामिन सी कितना ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। यह भी आपकी स्किन को ग्लो करेगा, ब्राइट करेगा, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को, दाग धब्बों को, छाइयों को साफ़ कर देगा, नीट क्लीन कर देगा। टमाटर से भी बहुत तेज़ी से रंग निखरता है। अगर टमाटर के ऊपर आप चीनी डाल के भी लगा लेते हैं ना, स्क्रब कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल, डस्ट निकल जाती है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने टमाटर का जूस इसके अंदर ऐड कर लिया है। पहले हमने वैसे इसको मिक्स कर लिया था अच्छे से ताकि इसकी गुठलियाँ वग़ैरह ठीक हो गई थी। बस टमाटर जूस डाल के हल्का सा मिक्स कर लेना है। इस पैक को बनाकर आपने इसको 5 मिनट ज़रूर स्टे देना है ताकि तमाम चीज़ें हैं ना जो वो एक यकजा हो सके, तमाम चीज़ों की गुडनेस ना यकजा हो जाए बिल्कुल और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साबित हो। जब ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएँगी तो आपने 5 मिनट के बाद सारा फेस पैक अच्छे से लगा लेना है। अपने चेहरे पे, अपने कानों पे, अपनी गर्दन पे और अच्छे से यानी कि अपने हाथों पे, पाँव पे जहाँ मर्ज़ी लगा लें। आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं ये वाला फेस पैक। नहाने से पहले जैसे 10-15 मिनट पहले इसको लगा के बैठ जाएँ, उसके बाद आप नहा लीजिएगा। वैसे मैंने चेहरे के लिए बनाया तो चेहरे के लिए और हाथों-पाँव के लिए तो ये है ही मस्ट। इसको आपने इस तरह लगा के छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको स्टे ज़रूर देना है। इसको यानी कि जब कोई भी हम पैक लगाते हैं ना तो 15 से 20 मिनट लगते हैं ताकि उसकी गुडनेस जो है हमारी स्किन को मिल सके, हमारी स्किन ग्लो कर सके और ये जो सारा फेस पैक की चीज़ें हैं वो हमारी स्किन पे वर्क कर सकें, ठीक है? उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद इस तरह से आपने रब करते जाना है इसको, मसाज करते जाना है। जो मैल हमारी इसकी वजह से नरम हो गई है ना, वो इस मसाज की करने से ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। चावल का एक यानी कि दाना सा होता है इसके अंदर, तो फिर चावल जो है वो स्क्रबिंग का काम भी करेगा, ठीक है? आपने इसको 5 मिनट तक इस तरह से मसाज ज़रूर करते जाना है ताकि आपकी स्किन पे जो मैल है वो जो नरम हो चुकी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, नीट क्लीन हो जाए
उखड़ जाए आपकी स्किन पे से मैल और आपकी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग हो जाए। उसके बाद धोने के बाद आपने धो लेना है और कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। ये वही मॉइस्चराइज़र है जो मैंने बनाकर रेडी किया था सोप वाला, जिसे आप लोग कह रहे थे कि इतना ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। कुछ भी नहीं है, इससे आपकी हाथों पाँव की स्किन इतनी ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाती है। और फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने छोड़ देना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फेस पैक है, इसको बनाकर ट्राई कीजिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा कि आपको ये वाला फेस पैक जो है मैंने चावल और दही का जो बनाया है, वो आपको कैसा लगा है। इसके बाद धोना नहीं है, ये आप दिन में भी लगा सकते हैं फेस पैक, रात को भी लगा सकते हैं, जब मर्ज़ी लगाएँ। कोई इसका वो नहीं है कि आप धूप में नहीं जा सकते या कुछ भी नहीं, आप इसको आराम से लगाएँ और इसको वॉश करके उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।